बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह कहने को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। कोई भी प्रोग्राम करें, कोई भी प्लानिंग करें या कोई भी ऐसा फ़ैसला करें जिसका ताल्लुक़ मुस्तक़बिल से हो, तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहें। अल्लाह ताला उन मामलात को आसान कर देगा। ये अल्लाह का हुक्म है। सूरह काफ जो कि कुरान मजीद की 18वीं सूरत है, उसकी आयत 23 और 24 में हमें पढ़ने को मिलता है। इरशाद हो रहा है कि और हरगिज़ किसी बात को ना कहना, मैं कल ये कर दूँगा। इस आयत मुबारक में वाज़िह तौर पे ये कहा जा रहा है कि हरगिज़ ये ना कहो कि मैं कल ये काम कर दूँगा। आगे चल के इरशाद हुआ मगर ये कि अल्लाह चाहे। इंशाअल्लाह के अल्फाज आए हैं। तो इस आयत मुबारक से हमें वाज़िह तौर पे ये पता चल रहा है कि ये काम हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि कोई भी ऐसी प्लानिंग, कोई भी ऐसे मामलात जिसका ताल्लुक़ मुस्तक़बिल से हो और हम उसकी प्लानिंग कर रहे हों, तो हमें ये चाहिए कि हम ये अल्फाज लाज़मी कहें कि इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो। इन अल्फाज में आजिज़ी है, इनकिसारी है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। कुरान मजीद को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आपके दुनियावी मामलात भी ठीक हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी यकीनी है। अस्सलामु अलैकुम।